तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का ये वाला प्रश्न कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है प्रश्न। ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। बोला कि एक डीलर, इसको मैं बता रहा हूँ, एक डीलर उस स्मार्ट वॉच पर 20% लाभ अर्जित करना चाहता है जिसका क्रय मूल्य जो है ना 1575 रुपया है। उस पर वो क्या कह रहा है कि 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अंकित मूल्य पर 20% छूट देने का योजना बनाता है। ठीक है, अपना वांछित लाभ अर्जित करने के लिए स्मार्ट वॉच का अंकित मूल्य कितना उसको रखना चाहिए। ठीक, चलिए ये प्रश्न बोल रहा है। अब मैं इसकी स्टोरी समझाता हूँ। कोई एक सामान है, मैंने खरीदा, इसको मैं अलग कलर ले लेता हूँ। कोई एक सामान है, ठीक है, इसको हम क्या चाहते हैं कि 20% हमको प्रॉफिट हो। 20% का हमें क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। कब, जब हम उसको 10% का छूट देने के बाद, छूट देने के बाद इसको 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है हम। तो चलिए इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। चलिए इसका तो पहले जैसे हम लोग सबको जानते हैं बेसिक फंडा कैसे है वो मैं बता देता। पहले बेसिक से मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 20% लाभ अर्जित करना चाहता है। इसका मतलब हुआ कि अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा जी, 120 होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए जिसका क्रय मूल्य इतना है, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अंकित मूल्य पर 10% छूट देने की योजना बनाता है। अच्छा, अंकित मूल्य पर यानी कि मार्केट प्राइस पे अगर कोई 10% का छूट देता है, इसका मतलब हुआ कि वह कोई चीज़ 100 का है तो उसका सेलिंग प्राइस फिर कितना हो गया, 90, यानी कि 10% छूट देने के बाद। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम काट देते हैं, ये से ये कट गया और ये कट गया, यानी कि यहाँ पे क्या रेशियो आ जाएगा, 5:6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा काटने के बाद, तो ये आपका आ जाएगा 10:9। अच्छा एक चीज़ बताइए, कोई एक ही वॉच है तो अलग अलग यहाँ पे सेलिंग प्राइस कुछ और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कुछ और हो सकता है, नहीं हो सकता है। एक ही वॉच है तो दोनों जगह तो एक ही होगा, उसी सामान के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि अगर यहाँ पे 9 यूनिट है और यहाँ पे 6 यूनिट है तो ये दोनों को हमें बराबर करना पड़ेगा। यानी कि कोई ऐसा वैल्यू चुनना है जिसमें कि 9 का और 6 का मल्टीपल हो। या तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं ये 9 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये 6 को उठा के इसमें गुना कर दीजिए दोनों में। ठीक है, ऐसे कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, 9×5 = 45 और ये हो गया 9×6 = 54। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 60 हो जाएगा और ये हो गया 9×6 = 54। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस 54 है और यहाँ पे भी 54 है। अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इक्वल हो गया। हमसे ये पूछ रहा है मार्केट प्राइस, है ना, मार्केट प्राइस पूछ रहा है क्वेश्चन में, और कॉस्ट प्राइस आपका दिया हुआ है, यानी कि आपका जो है यही 45 का तो वैल्यू दे रखा हुआ है, 1575 रुपया। हमें चाहिए 60 का। कोई दिक्कत। अच्छा अब इसको काट के देख लीजिए, यानी कि 1575/45 हमें चाहिए कितना का, 60 का। ठीक है, इसको हम काट देंगे, 9 से काट दें या तो 5 से पहले काटते हैं, तो 5×9 = 45, 5×3 = 15, 5×1 = 5 बचा 2 और 5×3 = 3×5 = 15, यानी कि ये हो गया 315। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो ये है। ठीक है, अब इसको फिर हम काट देते हैं, 3×3 = 9, 3×1 = 1 और 3×5 = 15, कट गया। इसको 3 से काट देते हैं फिर,
3 तिहाई 9 और 3 पचे 15, यानी कि अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 35 गुने 60, जीरो का जीरो, 6 पचे 30 के जीरो, हाथ में बचा कितना 3, 36 18 और 3 2100 रुपया उसका क्या हो गया, मार्केट प्राइस वह अंकित करेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। अब हम लोग आते हैं सेकंड मेथड में, ठीक है, इसको मैं आपको रफ कर देता हूँ, ठीक, सेकंड मेथड इसको मैं पहले रफ कर देता हूँ। अब मैं सेकंड ऑप्शन बताता हूँ आपको, जिससे कि और इजीली वे में बन जाएगा। चलिए ये हो गया। चलिए सेकंड ऑप्शन में क्या है, अब हम इसको लिख देते हैं सेकंड मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक होता है एक सीपी अपॉन मार्केट प्राइस, आप लोग फार्मूला पढ़े कि सीपी के ये होता है कि 100 माइनस छूट, या तो डिस्काउंट हम बोल सकते हैं, छूट या फिर डिस्काउंट प्रतिशत होता है, और यहाँ पे क्या होता है, जो भी होता है प्रॉफिट प्रतिशत, ठीक है, ये होता है। चलिए सीपी अपॉन एमपी, छूट कितना है 10 का, तो 100 माइनस 10 कर दें तो ये क्या हो गया 90, प्रॉफिट कितना का है 20 का, ये कितना हो गया 120, ये काट दिए तो 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, इसका वैल्यू दे रखा हुआ है, 3 का वैल्यू कितना दे रखा हुआ है 1575, इसको हम काट देंगे, 3 पचे 15, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, ठीक है। तो 4 का वैल्यू हमसे पूछा है, 4 का वैल्यू हमसे प्रश्न में पूछा है, ठीक है। तो 4 का कितना हो जाएगा जी, अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25, तो ये हो गया आपका 2100, ये क्या हो गया 2100 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक तो ये मेथड होगा और एक वो मेथड हो गया, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।